हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए आज देखने वाले हैं अध्याय 3 से एक सवाल दिया गया है। जो समीकरण है उसका जोड़ा दिया गया है, उसको हल करने के लिए कह रहा है। और हल मतलब कि एक्स वाई का मान निकालना है। और समीकरण को हल करने की 4 विधि है जो कि अध्याय 3 में बताया गया है। चारों विधि से जिस विधि से हल करना हो, या कोई विधि का नाम नहीं बताया गया है, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। यानी एक्स वाई का मान किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। बहुत ही ये टफ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। कुछ बच्चे से ये सवाल बनेगा भी नहीं, कुछ बच्चे हैं इसको चुटकी में बना लेगा। चुटकी में कैसे, जिसको ये पता होगा वो फटाफट कुछ मानते हुए चेंज करते हुए बना लेगा। तो सबसे पहले इस समीकरण को थोड़ा हम बदलाव करते हैं। क्या बदलाव करेंगे? तो यहाँ पे देखो, इस तरह का सवाल बहुते बनाया है, तो इसमें हम थोड़ा सा सीधा पहले ले लेते हैं। हल लिख देते हैं। लिखेंगे माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। ऐसा सवाल मैंने 3-4 को बनाए हैं और कुछ बच्चे समझ भी गए हैं, कुछ नहीं समझे हैं। उनके लिए थोड़ा सा इसको समझाते हैं। देखो ये चीज़ हम माने हैं। अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग मानना पड़े। x - 1 ठीक, इधर y - का 2, ये मानो इसके बराबर, इसको मानो इसके बराबर। अब देखो 5/, में लिखा है x - 1, इसको इस तरह लिख सकते हैं 5/1 गुना 1/x - 1। जब इसको हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा इसी रूप में। इसको गुना करने पर इसी रूप में आ जाएगा। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 1/y - 2 को 1/1 गुना 1/y - 2। जब इसको हम गुना करेंगे तो इसी रूप में आ जाएगा। समझ गया कि नहीं? इसी रूप में इसको हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2। 5/1 गुना 1/x - 1 प्लस 1/y - 2 1/1 लिख देते हैं यहाँ पे, और गुना में लिख देते हैं 1/y - 2 बराबर 2। अब हम ये मान जो माने हैं वो रखेंगे। 5/1 गुना a प्लस 1/1 गुना b बराबर 2। अब देखो 1 से भाग देंगे 5 में 5 होगा, 5 गुना a 5a प्लस 1 से भाग देंगे 1 में 1 आएगा, 1 गुना b 2। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरा लेकर चलते ये। अब 6x - 1 माइनस का 3y - 2 बराबर 1। इसको भी हम इसी तरह जैसे यहाँ पे लिखे वैसे यहाँ पे लिखे तो ये आ जाएगा 6a - 3b बराबर में 1। इसको मान लेते हैं यहाँ 2। यहाँ पे समझ गया ना? जैसे यहाँ ऊपर वाला को लिखे हैं, ऐसे जब इसको लिखेंगे तो ये इस रूप में आ जाएगा। समझ गया? तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को लिखते हैं। 5a प्लस b बराबर 2, 6a प्लस माइनस का 3b बराबर 1, यानी 1 और 2। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, किसी एक को बराबर करना है। विलोपन विधि से ये हम बना रहे हैं। किसी एक को क्या करना है, बराबर करना है। पहले क्लास में बताए थे कि कैसे बराबर करेंगे। ये जो था a का गुणांक एक दूसरे के साथ गुना करो, या b को बराबर करना है तो b के गुणांक को एक दूसरे के साथ गुना करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6, और यहाँ पे क्या करेंगे 5। इससे इसको गुना कर दिए, इससे इसको गुना कर दिए। ठीक है? उधर क्लास से ज्यादा आवाज आ रहा था इसलिए। अब यहाँ पे देखो गुना करेंगे 6 से, तो 6 × 5 = 30। यहाँ पे लिख लेते हैं गुना करके। यहाँ पे इधर 6 से गुना इसको करेंगे 30a प्लस 6 से इसको गुना करेंगे तो 6b बराबर हो जाएगा 6 दूना 12। फिर 5 से इसको गुना करेंगे 30a माइनस है तो माइनस 5 दिया 15b बराबर हो जाएगा 5 गुना 1 5। अब देखो
अब एक बराबर हो गया है ना। अब यहाँ पे देखो जोड़ने पर लिखेंगे, ये जुड़ जाएगा, यहाँ पे घटेगा फिर भी नहीं कटेगा। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे? घटाने पर। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस। घटाने पर जब भी हम लिखते हैं तो नीचे वाला समीकरण जो होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। अब देखो ये प्लस में, ये माइनस में, ये तो कट गया, इधर दोनों प्लस में हो गया तो 15 6 21 बी। अब 12 5, 12 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा? 7। बी बराबर हो जाएगा 7/21। काटेंगे तो 1/3। बी का मान आगे 1/3। बी का मान कितना आया? 1/3। अब लिखेंगे बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 यहाँ नीचे में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है, ये है समीकरण 1। तो 5a प्लस b बराबर 2, तो 5a प्लस 1/3 बराबर 2। 5a बराबर, ये उधर जाएगा तो 2 माइनस 1/3, यहाँ पे 1 लगा दो। अब ये क्या हो जाएगा? भिन्न का घटो, हम यहाँ पे बना देते हैं भिन्न का घटो। 2/1 माइनस 1/3। एलसीएम 3, 1 से भाग देंगे, 3 गुना 2 6 माइनस 1, ये हो गया 5/3। यहाँ लिख देंगे 5a बराबर 5/3। ठीक है, ए इधर क्या है? गुना में, उधर जाएगा भाग में, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 5/3 भागा 5। नीचे में 1 लगा दो, a बराबर हो जाएगा 5/3 गुना 1/5। 5 से 5 कट गया, 1/3। a का मान 1/3, दोनों का मान कितना आया? a का मान भी 1/3 और b का मान भी 1/3। अतः 1/x - 1 बराबर, a माने थे तो 1/x - 1 बराबर 1/3। क्रॉस गुना करो, कोना कोनी गुना करेगा तो x - 1 बराबर 3, तो x बराबर 3, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1। x का मान 4 आ गया। और उसी में और क्या माने थे? 1/y - 2 बराबर b माने थे, तो 1/y - 2, b का मान 1/3। यहाँ भी क्रॉस गुना करेगा तो ये आ जाएगा y - 2 बराबर 3, y बराबर 3 + 2, y का मान 5 और x का मान 4। ये आंसर आ गया। तो सवाल देखो कितना ही शानदार है। इसको शॉर्ट तरीका में भी बना सकता है। इस चीज को डायरेक्ट उठा के यहाँ पे हम समीकरण के रूप में ऐसे ले सकते हैं। इतना बीच में स्टेप को हम हटा सकते हैं। ये तो लिखना ही पड़ेगा, इतना स्टेप को हटा के इतना लिख सकता है और उसके बाद इतना बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसको इतना स्टेप बढ़ने का जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट जो है ना ये थोड़ा सा करना है, बराबर काट के तुरंत आंसर। ऑब्जेक्टिव बनाने का अपना अपना तरीका होता है कि हम कम से कम समय में कितना शॉर्ट बनाए, कम से कम समय में। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसको पूरा ही विस्तार से बनाना, क्योंकि इसमें 5 नंबर में अगर पूछेगा तब लॉन्ग में तो रहता है 5 नंबर और शॉर्ट में तो 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर में ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। बन गया। चलो अगले क्वेश्चन को देखेंगे।